The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. Denying education to girls tantamount to denying them their voice and the choice. In Pakistan, women make up more than half of the total population, yet the female literacy rate stands at only 49%. Indeed, the magnitude of this challenge is considerable, but this cause is worth fighting for. लड़कियों को तालीम से महरूम करना रोशन मुस्तकबिल से महरूम करना है। पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम की राह में बड़े चैलेंजेस हैं। इस मकसद के लिए आवाज़ उठाना और वसाइल मुख्तस करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मवाक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन आबादी का निस्फ हिस्सा हैं, मगर शरह ख़वानदगी सिर्फ 49% है। स्कूल से बाहर बच्चों में भी लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी ख़वातीन का जिक्र करते हुए कहा कि फ़ातिमा जिन्ना अपने भाई कायद आज़म के शाना बशाना खड़ी थीं। बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। मलाला यूसुफ़ज़ई बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम ने भी IT की दुनिया में तारीख़ बनाई। आज मरीम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं। कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफ़ज़ई, 47 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूबीन, यूनेस्को, यूनिसेफ, आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हैं। अफगान ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस बारे में कॉन्फ्रेंस से खिताब में बात करेंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का सोशल मीडिया पर बयान। लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इज़हार किया। बताया कल कॉन्फ्रेंस में वो लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करेंगी। पाकिस्तान पहुँचने पर गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में मलाला यूसुफ़ज़ई ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि अपने मुल्क आना उनके लिए एहसास की बात है। उन्होंने कोई एक लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। उन्होंने कहा है कि ये हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI के उनके बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI की बनी गाला मुंतकली तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। इनकी रिहाई का फैसला अदालत को करना है। PTI की तखरीबी सियासत के बावजूद मईशत संभल रही है। मुल्क में अमन हो जाए तो हम खुद कफील हो जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत को करानी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फ़रीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुकूमत के इख्तियारात महदूद होने का एतराफ़ करते हुए कहा कि बानी PTI 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं। इन्हें पता है कि हुकूमत के पास कितना इख्तियार होता है। इख्तियार ना होने की बात ना की जाए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उन्हीं के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। किसके पास कितना इख्तियार है और उस इख्तियार की क्या नौइयत है, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या ऑप्शंस हैं, ये को करने वाली बात है, हर किसी को पता है। तो इस कज़िये में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत को बानी PTI के बयान से तकलीफ है, मगर अपनी ज़बान नज़र नहीं आ रही। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि वफाकी वज़रा रोज़ाना PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरीम नवाज़ PTI के खिलाफ रोज़ाना बयान दे रही हैं। PTI मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुई। वफाकी हुकूमत को भी संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए।
बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और इस्मा खान की हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पीटीआई के जख्मी कारकुन की अयादत। अलीमा खान ने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले ही पार्टी के असल हीरो हैं। जख्मी कारकुन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हज़रत उसने भी मेरे पास मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है। मौलाना फजलुर रहमान ने वफाकी वज़ीर तालीम को ज़ेर तालीम करार दे दिया। अमीर JUI ने कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उनके घर आकर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट को समझा है। वो वज़ीर तालीम होंगे मगर उनके घर में ज़ेर तालीम है। पार्लियामेंट से मंजूर कानून के गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों में कानून साजी करने में ले तो लाल से काम ना लिया जाए। हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की अहमियत नहीं है। मुद्दत तो मार्शल लॉ भी 10-11 साल कर लेते हैं, मगर उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि उनका इक़्तिदार जायज़ है या नाजायज़। इस्टेब्लिशमेंट बदस्तूर इंतखाबी नताइज पर कंट्रोल रखना चाहती है। इस सूरत हाल को उन्होंने ना 2018 में तस्लीम किया ना 2024 में किया। बहुत बुरा हाल है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत तकलीफ है। पिछली कनवाई में टमाटर और आलू के अलावा कुछ भी नहीं आया था। अगर आया भी था तो वो मिनटों में ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल कारोबार तकरीबन 3 महीनों से ठप पड़ा हुआ है। कल से मालबरदार गाड़ियों का अगला काफिला आइंदा 24 से 36 घंटों में रवानगी का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बगन के इलाके मंदूरी में धरने पर बैठे अफराद से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त और सिक्योरिटी इंतजामात होते ही काफिले रवाना कर दिए जाएंगे। मालबरदार गाड़ियों का सिर्फ एक काफिला पाराशनार और दीगर इलाकों के लिए नाकाफी साबित हुआ। इलाके खाने पीने के सामान की किल्लत की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। शहरियों का सामान के साथ मुसाफिरों की आमदरफ्त बहाल करने का भी मुतालबा। दूसरी तरफ गुज़श्ता हफ्ते के दिन फायरिंग से जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का CMH पेशावर में कंधे का ऑपरेशन कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जावेदुल्ला महसूद के बाएं कंधे से 2 गोलियां निकाल दी गई हैं। कंधे के फ्रैक्चर की सर्जरी अभी नहीं की गई है। जावेदुल्ला महसूद की टांग की हड्डी जोड़ ली गई, ताहम गोली फिलहाल नहीं निकाली गई। इलेक्शन कमीशन JUI की दरख्वास्त पर फैसले तक PB45 कोयटा से पीपल्स पार्टी की कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। RO से PB45 की रिपोर्ट तलब। 2 रुकनी बेंच के तहरीरी हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात पर भी तफसीली जवाब तलब किया गया है। PB45 में मुबैन इंतखाबी धांधली के खिलाफ JUI ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। वफाकी वजारतों में 3 साल से खाली आसामियाँ खत्म। वफाकी वजारतों और डिविजन्स में नई आसामियों पर पाबंदी आयद। वजारत ख़जाना ने तमाम आसामियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात 6 फरवरी तक तलब कर ली। नई आसामियों की तख्लीक वजारत ख़जाना से पेश की मंजूरी से मशरूत। वजारत ख़जाना ने माली साल 2025-26 के बजट की तैयारी और वफाकी सरकारी मुलाजमीन के बजट तखमीनों पर भी काम शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के अरकान की तादाद 12 मुआवनीन खुसूसी की तैनाती के बाद 33 तक जा पहुँची, जो ऐवान की मजमूई तादाद का 23% है। आइनी माहिरीन ने मुआवनीन खुसूसी की तकर्रुरी को आइन की 18वीं तरमीम की रूह के मुनाफी करार दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हजम ऐवान की मजमूई तादाद की 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने खुसूसी मुआवनीन का दिफा करते हुए कहा कि इंतज़ामी उमूर मुअस्सर तरीके से चलाने के लिए काबीना में तौसी नागुज़ीर थी। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में कमी, खाना पकाने का तेल, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 9 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के लिए 1.8% तक पहुंच गई, जो पिछले हफ्ते के 3.97% से कम है। ये अक्टूबर 2014 के बाद महंगाई की सबसे कम शरह है। मई 2023 में अफरात ज़र की शरह 48.35% तक पहुंच गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशत गर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया है और कर रही है।
तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी स्पिनर्स के साथ अटैक करने की हिकमत अमली। शाहीन शाह अफरीदी के स्क्वाड में वापसी का इम्कान नहीं। नसीम शाह को भी आराम दिया जा रहा है। साजिद खान और इब्रार अहमद की वापसी होगी। इमामुल हक के कमबैक का इम्कान। इंजरी के बाद साइम अयूब और हसीबुल्लाह स्क्वाड से बाहर हो चुके। मुल्तान में पहला टेस्ट 17 और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से खेला जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में शदीद ठंड। बर्फबारी के बाद केल ताउबट मरकजी शाहरा समेत मुतादिद राबता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में दरियाओं में पानी जमने से बिजली की पैदावार में कमी। लोड शेडिंग में इजाफा। बलूचिस्तान में मौसम सर्द। कोयटा में -2। कल्लात में दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध। लाहौर में हल्की बारिश मुतवक्के। मुल्तान में शदीद सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख अफराद की नकल मकानी। 11 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तेज हवाओं की पेशगोई से आग मजीद फैलने का खदशा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। हॉलीवुड शख्सियात जेम्स वुड्स और मार्क हैमिल मैंजी को भी घर छोड़ना पड़े। लूटमार की वारदातों पर मुतासरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। आग बुझाने की कोशिश में 12,000 से ज्यादा एहलकार, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर हिस्सा ले रहे हैं। मैक्सिको और कनाडा का भी मदद फराहम करने का ऐलान। मलीर एक्सप्रेस वे के फेज़ 1 का इफ्तिताह आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि मलीर एक्सप्रेस वे मुल्क का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा है। आज क़य्यूमाबाद से शाह फैसल तक 9.1 किलोमीटर का जुज़वी इफ्तिताह होगा। 39 किलोमीटर का मलीर एक्सप्रेस वे जदीद तेज़ रफ्तार 6 रोया कॉरिडोर है। 55 अरब रुपए के मंसूबे में से 32 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने और बाकी 23 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कमर्शियल बैंकों और तरक्याती मालियाती इदारों ने दिए हैं। करक में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ब्रेक फेल होने पर मुसाफिर कोच और दीगर 5 गाड़ियों से टकरा गया। हादसे में 12 अफराद जाम बहक, 13 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और लाशों को निकाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मंडी बहावुद्दीन में मकान में धमाका, 4 खवातीन और 1 बच्ची समेत 6 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। धमाके से पड़ोसी के मकान की छत भी गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने की वजह से हुआ। मकान में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि बानी PTI को सिर्फ एक फिक्र है कि किसी तरह इन्हें बाहर निकाला जाए। इनसे ना पार्टी का कोई रुकन और ना कोई घर का फर्द मिलने जा रहा है। दोस्त ममालिक को भी पता है कि फितना कौन है। ओवरसीज पाकिस्तानी देख चुके हैं कि इस शख्स का एजेंडा पाकिस्तान की तबाही है। कोई भी जी शौर पाकिस्तानी इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिन्ना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वो 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में थे। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे कौमी शाहरा तक हमवार और बिला तातुल रसाई फराहम करेगी। हुकूमत सिंध के जदीद तरीन एक्सप्रेस वे से कारोबार, मुसाफिरों, सनतों को यकसा फ़ायदा पहुँचेगा। कराची के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी।